नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में आपके लिए लाया हूं आमेर के किले का इतिहास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। आमेर का किला, जिसे आमेर दुर्ग या आम्बेर का किला भी कहते हैं, ये किला भारत के राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस किले के चारों ओर एक 11 किलोमीटर लंबी दीवार है जो इस किले को घेरती है, और इस किले के आसपास जो गांव हैं उनमें बहुत सारे मंदिर स्थित हैं। ये किला जयपुर नगर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। आमेर के बसने से पहले यहाँ मीणा जनजाति के लोग रहते थे, जिन्हें कछवाहा राजपूतों ने अपने अधीन कर लिया था, और कालांतर में कछवाहा राजपूत मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। इसका निर्माण काल सन 1557 से 1592 माना जाता है। दोस्तों, लाल बलुआ पत्थर एवं संगमरमर से निर्मित ये आकर्षण एवं भव्य दुर्ग अरावली की पहाड़ियों पर 4 स्तरों पर बना हुआ है। प्रत्येक स्तर पर विशाल प्रांगण है। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल एवं सुख निवास प्रमुख है। सुख निवास राज परिवार का निवास स्थान भी था। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं, देखते हैं ये किला कैसा लगता है। अंदर जाने का दृश्य बहुत ही अद्भुत है, लगता है कि आप इतिहास को छू रहे हैं। दोस्तों, ये महल कछवाहा राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवार का निवास स्थान हुआ करता था। 2013 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और तब से ये यूनेस्को साइट में शामिल है। तो ये देखिए, ये रानियों के प्रांगण है जहाँ पर अलग अलग रानियाँ रहती थी। महाराजा मानसिंह की 12 रानियाँ थीं और उनको रहने के लिए अलग अलग उनके प्रांगण थे। तो यहाँ अलग अलग रानियाँ रहा करती थीं। देखिए, इसी को कहते हैं सुख महल। सुख निवास में जलधाराओं से कृत्रिम रूप से बना शीतल वातावरण यहाँ की भीषण गर्मी में अत्यंत आनंददायक होता था। और गर्मी के मौसम में, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, और उस समय इस महल में ठंडक रहती थी। ये देखिए, रानियों का रहने के कमरे और उनके आसपास की जगह जहाँ पर अलग अलग रानियाँ रहती थीं, और इस तरह से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं ताकि राजा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सके। तो दोस्तों, 2013 में ये यूनेस्को घोषित हुआ और तब से इसका रखरखाव और ज़्यादा होने लगा है। ये देखिए, ये चंदन का दरवाज़ा है जो कि बहुत महंगा है, जिस पर नक्काशी की गई है, और बहुत सारे लोग इसको निकाल के ले गए अलग अलग इसकी चीज़ें, तो इसलिए इसको कवर कर दिया ताकि लोग इसको छुएं नहीं। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस विशाल किले का नाम अम्बा माता के नाम पर रखा गया था। इस महल में बना शीश महल अपनी अद्भुत नक्काशी और सुंदरता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही शीश महल दुनिया का सबसे बेहतरीन कांच का घर भी माना जाता है। ये देखिए, ये है रानियों का रहना, ये शीश महल। कितना सुंदर लगता है। और ये बगीचा सामने देखिए, इस बगीचे में किस तरह से रानियां अपने समय बिताती थी, राजा अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। और ये है शीश महल के दृश्य, देखिए किस तरह से नक्काशी की गई है चारों तरफ, कितना सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत सुंदर है। प्राकृतिक इतिहास है। लगभग 15वीं सदी में इस किले का निर्माण किया गया। तो ये इतिहास है। इस किले ने बहुत सारे युद्ध देखे हैं। और ये देखिए, दीवारों पर, छतों पर कितने छोटे छोटे अनगिनत शीशे लगे हुए हैं। एक मोमबत्ती जलाने से पूरा कमरा जगमगा जाता था। और इसी शीश महल की कॉपी बिल्कुल एक रेस्टोरेंट है जयपुर में, जिसका कमरा भी शीश महल के जैसा ही कॉपी किया गया है। वहाँ पर भी आप खाना खा सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन ये असली है, ये रियल शीश महल है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये बगीचा, और उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों, कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं देखने के लिए शीश महल को। कितना सुंदर लगता है। चारों तरफ पर्यटकों की भीड़ है। हर वर्ष लगभग 20 लाख पर्यटक इस किले को देखने के लिए आते हैं। यहाँ आप गाइड कर सकते हैं। गाइड आपको एक एक चीज़ बताते हैं, समझाते हैं। और देखिए, कितनी सुंदर नक्काशी। एक कोने से देखने से अलग रंग से दिखती है, जब आप दूसरे कोने से देखते हैं तो इसका रंग बदल जाता है। और हाथ से छूकर भी हम इतिहास को पहचान सकते हैं। कुछ नक्काशियाँ आज भी जैसी की तैसी हैं। देखिए, एकदम नई लगती हैं। वाह, क्या बात है। अद्भुत राजस्थानी कला, मुगल और राजस्थानी शैली में बना हुआ ये महल, ये किला बहुत ही सुंदर है और इतिहास का साक्षी है। मुगलों और राजपूतों के संघर्ष का साक्षी भी ये किला रहा है। अलग अलग कमरे, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग नक्काशी,
यहाँ पर्यटकों का मन मोह लेती है। तो दोस्तों इस किले के सामने एक माउटा नाम का बेहद सुंदर और आकर्षक झील भी है जो किले की शोभा को और बढ़ाती है। और वो वहाँ देखिए एक केसर गार्डन है नीचे। ये पहाड़ियाँ हैं, अरावली की पहाड़ियाँ, जिनके ऊपर ये किला बना हुआ है और प्राकृतिक सुंदरता को निहारते हुए यहाँ पर राजा राजवंश परिवार के लोगों का समय बहुत ही अच्छा बीतता था। यहाँ से पूरा उनका शासन चलता था। ये देखिए कितने पर्यटक यहाँ आए हुए हैं और झरोखे से इस झील का नज़ारा कितना सुंदर लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए महल का एक और हिस्सा कितना सुंदर है। यहाँ अलग अलग कचहरियाँ थी, सारे राजकाज के काम यहाँ निपटाए जाते थे। एक सुंदर इमारत, ये देखिए कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है दोस्तों, जिसमें लम्हे, जोधा अकबर और बाजीराव मस्तानी और मुगल आजम शामिल हैं। तो चलिए ये है दीवाने आम, जहाँ पर राजा आम लोगों की समस्याएं सुनते थे। तो दीवाने आम में कितने सुंदर नक्काशी, खंबे बहुत बने हुए हैं। राज दरबार यहाँ लगता था, सारे मंत्री और राजा बैठते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ होता है। तो चलिए किले को देखते हुए, अद्भुत सुंदरता और नक्काशी और अपने इतिहास को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। किले का द्वार, कितना सुंदर प्रांगण, आज भी लगता है कि आप 500 साल पहले इस धरती पर घूम रहे हैं। तो जगह जगह झरोके, क्योंकि एक राजवंश का राजमहल था और यहाँ से पूरा शासन चलता था, तो हर चीज़ पूरी तरह व्यवस्थित है। ये किले के अंदर जाने का रास्ता और बाहर निकलने का रास्ता है दोस्तों। यहाँ से आप धीरे धीरे चलते हुए ऊपर चलते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर है ये किला। और उसके बाद आप जब आमेर किले में पहुँचते हैं तो वहाँ आप इतिहास को साक्षी मानते हैं। यहाँ एक बाज़ार भी लगता है, जहाँ आप छोटे छोटे कीमती पत्थर और बाकी चीज़ें, कलात्मक वस्तुएं खरीद सकते हैं। किले के बाहर का नज़ारा, ये सामने अरावली की पहाड़ियाँ, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दूर से देखने में ये किला बहुत ही आकर्षक लगता है। आमेर का किला, राजस्थान, जयपुर, और अंदर कितनी बड़ी खड़ाई हमने देखी। और उसके बाद देखिए कितना बाहर का नज़ारा है, ये पार्किंग की तरफ जाते हुए, और ये अरावली की पहाड़ियाँ, कितना चारों तरफ से घिरा हुआ ये महल है। देखिए कुछ फोटोग्राफ्स आपके लिए। दोस्तों यहाँ हर शाम लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें आमेर के किले का खूबसूरत इतिहास एवं साहसी राजाओं के बारे में बताया जाता है। और ये शो करीब 50 मिनट का होता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ ख़त्म करूँगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इतिहास, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में बेहतरीन वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो राजेंद्र स्पीक्स को बार बार अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।